नमस्कार, स्वागत आप सभी का देवभूमि लाइव में। साथ में हूं आपके कीर्ति कंसल और बुलेटिन का आगाज एक अहम खबर के साथ हम कर रहे हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का उत्तराखंड दौरा और जेपी नड्डा आज संघ परिवार के साथ जलपान करेंगे। सुबह 11 बजे मंत्रिमंडल के साथ बैठक करेंगे। बैठक में सरकार की योजनाओं की समीक्षा करेंगे। आगामी चुनावों को लेकर के चर्चा की जाएगी। ये बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। बैठक में सरकार की योजनाओं की समीक्षा की जाएगी और इसी के साथ हम आपको बताते चले आगामी चुनावों को लेकर के चर्चा की जाएगी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का उत्तराखंड दौरा, ये इस वक्त की अहम खबर। जेपी नड्डा आज संघ परिवार के साथ जलपान करेंगे और सुबह 11 बजे मंत्रिमंडल के साथ बैठक करेंगे। ये बड़ी और अहम जानकारी। बैठक में सरकार की योजनाओं की समीक्षा की जाएगी और इसी के साथ आपको बताते चले आगामी चुनावों को लेकर के चर्चा की जाएगी। बड़ी जानकारी प्रदेशवासियों के लिए। और रतन नेगी ज्यादा जानकारी के लिए इंडिया न्यूज संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रतन नेगी, क्या शेड्यूल आज रहने वाला है जेपी नड्डा का और क्या कार्यक्रम? देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आपसे कुछ देर बाद यानी कि 8:30 पर संघ परिवार के साथ यहां पर जलपान करने का उनका पहला आज का जो कार्यक्रम है ये यहां पर तय किया गया। यानी कि अब से कुछ 1 घंटे बाद यहां पर जो रात संघ का जो कार्यालय है, जो संघ परिवार का जो कार्यालय, उनके साथ वो जलपान यहाँ पर करेंगे। इसके बाद लगभग 10:30 बजे बीजापुर गेस्ट हाउस में के कार्यालय व विभागों की समीक्षा बैठक यहाँ पर सुबह करने वाले हैं। इस बैठक में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत सहित तमाम पदाधिकारी और महामंत्री यहाँ पर मौजूद रहेंगे। इसके बाद की अगर बात की जाए, लगभग दोपहर में अगर 2 बजे की बात करते हैं तो बूथ समिति की ये बैठक होने वाली है। देहरादून के कामली रोड पर ये यहाँ पर ये बैठक होनी है, महत्वपूर्ण ये बैठक है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो लगभग 3:30 बजे बूथ अध्यक्ष से ऊपर के प्रदेश के सभी पदाधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक यहाँ पर 3:30 बजे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करते हुए नजर आएंगे। सर्वे चौक IRD सभागार है, वहां पर यह बैठक होनी है। और इसके बाद शाम को लगभग 5:30 बजे सोशल मीडिया वॉलंटियर के साथ महत्वपूर्ण ये बैठक यहाँ पर होनी है। ये बीजापुर अतिथि गृह में होनी है। तो ये 5 बैठकें आज यहाँ पर होनी है। सुबह यानी कि 8:30 बजे से लेकर के और शाम 5:30 बजे तक लगातार ताबड़तोड़ बैठकों का सिलसिला यहाँ पर चलता रहेगा। इसके साथ ही अगर हम कल के पूरे कार्यक्रम की बात करें तो उत्तराखंड देवभूमि में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का स्वागत हुआ, उससे वो काफी गदगद होते हुए नजर आए। कल उन्होंने साफ तौर पर यहाँ पर अपनी बात में संबोधन करते हुए कहा है कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इस बात को कहा है कि भाजपा को हराने के लिए अब सारे दल एकजुट होंगे और हमें अपनी शक्ति को इतना बढ़ाना है कि हम उन्हें हरा सके। ये बात उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि आज सभी विरोधी दल जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध करने के साथ साथ देश का विरोध पर भी उतरा है और विरोध करने वालों में कुछ अंतर्राष्ट्रीय शक्तियां भी शामिल है। इसके साथ ही नड्डा ने कहा कि हमारे लिए प्रखर राष्ट्रवाद सबसे पहले है, उसके बाद दल और फिर व्यक्ति आता है। विचारधारा हमारी पूंजी है। नड्डा ने यही उत्तराखंड में केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं का जिक्र किया, जैसे अटल आयुष्मान योजना की बात हो, उज्ज्वल योजना की बात हो, किसान सम्मान निधि की बात हो, आत्मनिर्भर भारत समेत कई अन्य योजनाओं का उन्होंने आंकड़ों के जरिए दावा किया कि इससे समाज के कमजोर और जो गरीब अंतिम व्यक्ति है उस व्यक्ति को पायदान हुआ। इसके साथ ही उन्होंने उत्तराखंड में जो तमाम केंद्र सरकार की जो योजनाएं चल रही है, जैसे ऑल वेदर रोड का हम जिक्र करते हैं, इसके कृपया रेलवे लाइन की बात है, इनका जिक्र करते हुए कहा कि केंद्र सरकार की लगातार उत्तराखंड को महत्वपूर्ण सहयोग यहाँ पर मिल रहा है। महत्वपूर्ण बड़ी बड़ी स्कीमें यहाँ पर चल रही है और यही डबल इंजन का लाभ होता है जिससे उत्तराखंड में आपको विकास देखने को मिल रहा है। उन्होंने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के द्वारा किए गए कार्यों की तारीफ की है कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र के नेतृत्व में उत्तराखंड आगे बढ़ रहा है। भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड यहाँ पर लगातार बनता हुआ नजर आ रहा है। इसके साथ ही जिस प्रकार कोरोना काल में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने लगातार स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर से बेहतर पटरी पर लाने का प्रयास किया है। बाहर जैसी कठिन परिस्थितियों में भी चाहे वेंटिलेटर की बात हो, ICU की बात हो, इसको लेकर के नड्डा ने मुख्यमंत्री देवेंद्र को बधाई दी। तो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत है, उन्होंने साथ ये विश्वास दिलाया भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष को कि इस बार हम उत्तराखंड में 57 सीटें जीतने जा रहे हैं। वही मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी विश्वास जताया कि अब की बार जो 17 में जो हमारा रिकॉर्ड था, इस बार हम 22 के चुनाव में भारी बहुमत से फिर उत्तराखंड में सरकार बनाने जा रहे हैं। तो नड्डा ने भी कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र यहाँ पर दिया। नड्डा ने साफ तौर पर कहा कि बूथ जीतेंगे तो उत्तराखंड जीतेंगे। नड्डा ने साफ तौर पर कहा कि संगठन को मजबूत लेकर चलना है, नीचे कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चलना है, मैं नहीं हम की भावना होनी चाहिए। तो कह सकते हैं कि जीत का मंत्र भी नड्डा यहाँ पर देते हुए नजर आ रहे हैं। और आज क्या कुछ कार्यक्रम रहेगा, ये कुछ देर बाद क्या कुछ निकल कर आता है, कुछ देर बाद सारी तस्वीर साफ हो जाएगी उनकी भाषण से, उनकी बात। ठीक है रतन, ठीक है, आप मेरे साथ बने रहिए।